गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के जितने भी प्रमेय थे, जितने भी सवाल हम हल कर सके, हमने सब हल किया है। अगर आप लोगों ने बार बार वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। और मैंने आपसे कहा था कि आप कॉपी जमा करके और मुझे आप अपने मेरे पर्सनल आईडी पे भेजना। उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, तो आप लोगों ने काफी मात्रा में मुझे कॉपी भेजा। तो हमारा 2 पार्ट अब तक पूरा हो चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों पार्ट। और परीक्षा में हमारा काफी मार्क्स के सवाल इन दोनों पार्ट से आते हैं। कम से कम 25 नंबर के सवाल ये दोनों पार्ट मिला के हमारे आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने तीसरा पार्ट शुरू करने से पहले, तीसरा पार्ट जो हमारा है वो वृत्त है। तो हमको वृत्त शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए आज मेरे पास कुछ सरप्राइज है कि आज कुछ नया किया जाए। क्या हो गया रोज पढ़ना पढ़ाना, आज मैं आप लोगों को दोनों पार्ट से कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, समझो टेस्ट ले रही हूँ, और 20 नंबर का। तो इसमें आपको करना क्या है, आप लोग कल दोपहर को बगैर बुक देखे आप पहले से पढ़ लीजिए अच्छे से, और कल दोपहर को 12 से 1 के बीच में बराबर घड़ी लगा के 20 नंबर का अगर आपका पेपर में ले रही हूँ, इसका मतलब है कि आपको 1 घंटा लगेगा पेपर सॉल्व करने में। तो आप लोग घड़ी से 12 से 1 के बीच में अपना पेपर सॉल्व करिए। या तो आप टेस्ट की एक कॉपी बना लीजिए 100 पेज की, 200 पेज की, जो आपके पास उपलब्ध होगी वो आप करिए। अगर आपके पास फुल स्केप पेपर है तो बहुत ही अच्छा है, आप वो यूज कर लीजिए। और उसके बाद आप उसमें लिखिए पहले और दूसरे पार्ट का टेस्ट है आपका भूमिति का, और बगैर देखे आप अपने लिए आप देखेंगे तो आपकी मर्जी, उसमें आपका नुकसान है, आप खुद ही अपने जज हैं। आप ध्यान से घड़ी लगा के 1 घंटे में आप अपना पेपर पूरा हल करिए, और उसके बाद 1 बजे के बाद 1 से 2 के बीच में आप लोग मेरे पर्सनल आईडी पे उसे सबमिट करिए। तो मैं देखती हूँ कि आप लोग कैसे लिख रहे हैं, कैसे आपने सवाल हल किया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कम से कम इससे आपका क्या होगा, थोड़ी सी पढ़ाई हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। और इसका जो है मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चाहिए तो प्रश्न देख सकते हैं। तो हम देखेंगे, हमने सेम अपना पहला दूसरा तीसरा 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। तो हम देखते हैं कि उसे कैसे आप हल करेंगे, और एकदम सिस्टमैटिक हल करना, ढंग से, जैसा कि आप लोग परीक्षा में हल करते हो। और 1 घंटे में अगर आपका नहीं हल होता है तो आप छोड़ देना, तो आपका इसका मतलब है कि आपकी स्पीड कम है, आपको अपनी और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं और उसे हमें कैसे हल करना है। तो मेरा जो प्रश्न है वो पहले और दूसरे पार्ट पे आधारित है। तो मेरा देखिए जरा आप लोग कि मैंने देखो क्या लिखा है, 20 नंबर का आपका टेस्ट है, और किस पे आधारित है, प्रकरण 1 और 2 पर आधारित प्रश्नों का टेस्ट है। अब देखो एकदम मैंने इसको पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया है आपके लिए। सूचना है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न क्या है हमारा, आप लोग जैसे परीक्षा में लिखते हो, आप अपना एक तरफ में नाम, रोल नंबर, क्लास सब कुछ लिखना बराबर, और उसके बाद फिर आप हल करना शुरू करना। और अगर आप पहला प्रश्न लेते हो तो पहले प्रश्न का पहले आप दोनों हल करना। फिर आप दूसरे पे अगर आते हो तो दूसरे में आपको जो नहीं आता उसके लिए वही जगह छोड़ दो, मगर बाद में नहीं, ये दूसरा बाद में नहीं आना चाहिए। मतलब एकदम सिस्टमैटिक आपको हल करना है। तो हम अपना देखते हैं कि हमारा क्या क्या प्रश्न है और कैसे कितने नंबर का है। मेरा पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। ये 2 नंबर का है, 2 प्रश्न है, मतलब 1-1 नंबर का 1-1 है। तो इसमें आपको दोनों भी करना है। 1 नंबर वाले में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं मिलता है, इसलिए मैंने 2 दिया है, आपको दोनों करना है। पहला क्या है, कारण सहित पहचानो कि 11, 60, 61 पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। मैंने आपको बताया कि कैसे इसको करना होता है। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। क्या है, फिर से पढ़ रही हूँ, कारण सहित पहचानो कि 11, 60, 61 पाइथागोरस त्रिक है या नहीं।
अब इसी में पहले में जो दूसरा सवाल है क्या है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ये भी एकदम आसान सवाल है। अब ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न जहां पर हो जाएगा उसको हल करके उसके बाद आप 2-3 लाइन छोड़ देना, और अगर आप कॉपी में हल करते हो तो आप वो पेज ही छोड़ देना। नहीं तो अगर आप फुल स्केप पेपर पे हल करो तो आपका पेपर ज्यादा नुकसान ना हो, तो कम से कम 3 लाइन छोड़ के आप दूसरा प्रश्न लिखना। तो आपका दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हल करो। आपका क्या है, 4 नंबर का है। आपको 3 प्रश्न मैंने दिया है और आपको 2 हल करना है, तो एक एक सवाल आपका 2-2 नंबर का है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला सवाल मेरा क्या है। मेरा पहला सवाल है, आकृति में M जो है वो QR का मध्य बिंदु है, कोण PRQ बराबर 90 अंश। तो हमें सिद्ध करना है PQ का वर्ग बराबर 4PM का वर्ग ऋण 3 PR का वर्ग। ये हमारी आकृति है सवाल नंबर पहले की, जो कि दूसरे का है। तो ये दूसरे के पहले की ये आकृति हो गई। एक बार फिर से आपके लिए प्रश्न है मेरा, फिर बोल रही हूँ, आकृति में MQR का मध्य बिंदु है, कोण PRQ बराबर 90 अंश। तो सिद्ध करो PQ का वर्ग बराबर 4PM का वर्ग ऋण 3 PR का वर्ग। अब दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखो, आकृति में किरण MT कोण LMN का समद्विभाजक है। हमें क्या दिया है, LM बराबर 6, MN बराबर 10, TN बराबर 8 हो तो LT का मान हमें ज्ञात करना है। क्या है ये आकृति, देख लो, ये आकृति है जिसमें हमको क्या बोला है, एक त्रिभुज है LMN जिसमें MT क्या है, कोण LMN का समद्विभाजक है। इसका माप 6, इसका 10, इसका 8 दिया है, ये हमें ज्ञात करना है। ये हो गई मेरे दूसरे की आकृति। तो फिर से एक बार प्रश्न, आकृति में किरण MT यह कोण LMN का समद्विभाजक है, तो LM बराबर 6, MN बराबर 10, TN बराबर 8 हो तो LT आपको ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। प्रश्न दूसरे का जो तीसरा सवाल है, क्या है हमारा, त्रिभुज ABC में AP माध्यिका है, यदि BC बराबर 18 तो हमें क्या करना है, AB का वर्ग धन AC का वर्ग 260 दिया है। हमें बोला है AP का मान ज्ञात करो, मतलब माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। इसकी आकृति आपको बनानी है और ये सवाल आपको हल करना है। फिर से सवाल पढ़ रही हूँ, त्रिभुज ABC में AP माध्यिका है, यदि BC बराबर 18, AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर 260 तो AP का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हो गया मेरा पहला और दूसरा सवाल। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करो। ये 6 नंबर का है। 6 नंबर मतलब क्या हो गया, 3-3 नंबर का आपका एक एक सवाल है। तो पहला हम देखते हैं, आकृति में त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है जिसमें बिंदु S रेख QR पर इस प्रकार है कि QS बराबर 1/3 QR। तो हमको सिद्ध करना है कि 9 PS का वर्ग बराबर 7 PQ का वर्ग। ये आपकी आकृति है, एक त्रिभुज है PQR और आपको क्या बोला है, PS किस प्रकार है बिंदु S QR पर कि QS बराबर 1/3 QR आपको दिया है। तो आपको सिद्ध करना है 9 PS का वर्ग बराबर 7 PQ का वर्ग। अब हमारा दूसरा जो सवाल है, इसी में प्रश्न तीसरे में, आकृति में चतुर्भुज DEFG वर्ग है, त्रिभुज ABC में कोण A मेरा 90 अंश का है, बिंदु F AC पर स्थित कोई बिंदु है। और ये भी मैंने आपको दे दिया है कि आपको सवाल हल करने में आसानी हो कि त्रिभुज
GBD समरूप है त्रिभुज CFE के। ये मैंने आपके लिए दिया है। फिर हमें सिद्ध करना है कि DE का वर्ग बराबर BD गुणे EC। ये देखो, ये आपकी आकृति है सवाल नंबर दूसरे की। ये आपका वर्ग है और ABC में आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A आपका 90 अंश का है। और कौन कौन सा त्रिभुज बोला है समरूप? मैंने GBD समरूप है CEF के। ये मैंने आपको दिया है। आपको सिद्ध करना है DE का वर्ग बराबर किसके? BD गुणे EC। तो ये हो गया आपका प्रश्न दूसरे का सवाल, प्रश्न तीसरे का सवाल नंबर दूसरा। अब इसी में तीसरा प्रश्न जो है वो देखो, एक प्रमेय दिया है मैंने कि त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक का प्रमेय सिद्ध करो। अब ये प्रमेय आपको सिद्ध करना है, कौन सा है? त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक का प्रमेय सिद्ध करो। आपको इसमें पहले कथन लिखना है, आकृति बनानी है, दत्त साध्य उत्पत्ति आपको पूरा हल करना है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 3 में 3 सवाल, आपको 2 हल करने हैं। अगर आपके पास समय होगा तो आप लोग तीनों भी हल करना तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमारा जो चौथा सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करो। ये 8 नंबर का है, मतलब एक एक सवाल आपका कितने कितने नंबर का हो गया? 4-4 नंबर का। मैंने आपको 3 सवाल दिए हैं। तो हमें क्या करना है? पहला है समानुपात का मूलभूत प्रमेय सिद्ध करो। आप लोग ये प्रमेय के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय सिद्ध करो, मतलब कथन से आपको शुरू करना है और उत्पत्ति, दत्त, साध्य, आकृति सब बनानी है। आपका दूसरा है पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध करो। इसमें भी आपको कथन, आकृति, दत्त, साध्य, उत्पत्ति सब खुद से लिखना है। फिर तीसरा है हमारा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, प्रमेय सिद्ध करो। मैंने समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय का कथन लिख के आपको दिया है, आपको प्रमेय सिद्ध करना है। फिर से बोल रही हूँ एक बार, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर। आपको सॉल्व करना है। पहले आप लोग जितना आपको पूछा गया है उतना ही हल करना, और जो आपका एक्स्ट्रा है उसके लिए जगह छोड़ना। अगर आपको 1 घंटे में समय बच जाएगा तब आप लोग एक्स्ट्रा सवाल हल करना, और इस हिसाब से आप लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके कल 1 से 2 के बीच में मेरे पर्सनल आईडी पे मुझे आप लोग भेज दीजिए। फिर मैं आप लोगों को इसका क्या उत्तर है और कैसा आपने किया है उसका रिस्पांस मैं आपको भेजूंगी। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।